ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधु बहनों, आचार्य उमा स्वाति द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र, तत्व का गहन अध्ययन करने वाले जिज्ञासु तत्वार्थ सूत्र की यात्रा करते हैं। तत्वार्थ सूत्र में तत्व की गहन मीमांसा की गई है। संस्कृत भाषा में सूत्रों के रूप में निबद्ध यह ग्रंथ पठनीय ग्रंथ है। आचार्य उमा स्वाति की मेधा का एक स्पष्ट लक्षण है कि इतना गहन तत्व ज्ञान बड़ी सरल और सीधी भाषा में सूत्रों के रूप में इसमें गुंफित किया गया है। तत्वार्थ सूत्र जिसके प्रथम अध्ययन पर हम अभी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन का हमारा विषय सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है। कैसे हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो सकता है? हम जानते हैं कि भाषा एक लिमिटेड है। भाषा की अपनी सीमा है। हर वस्तु के अनंत धर्म होते हैं और उन अनंत धर्मों को इस भाषा के माध्यम से एक साथ नहीं समझाया जा सकता। जिस समय हम वस्तु के एक अंश प्रतिपादन करते हैं तो सिर्फ उसके एक अंश का ही प्रतिपादन कर पाते हैं। हम संपूर्ण तत्व को एक साथ नहीं समझा सकते, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते और न ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। तो व्यवहार जगत में भाषा की अनिवार्यता है, क्योंकि हम एक शब्द दूसरे के साथ जुड़े हैं तो भाषा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इस भाषा के अभाव में हमारा पूरा व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसे निभाना दुष्कर हो जाता है। भाषा ही एक ऐसी है जो हम वो सबके साथ जोड़ती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है और उसकी एक व्यवस्था है।
कि वह संपूर्ण अखंड तत्व को एक साथ नहीं समझा सकती। कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, नेपाली, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, न जाने कितनी भाषाएं हैं, राजस्थानी, मारवाड़ी, यानी इतनी भाषाएं जो चलती हैं, लेकिन कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, संस्कृत, प्राकृत, कोई भी भाषा नहीं है, एक लिमिटेड शब्द है उसके, तो वह अपनी बात को, हमारी बात को पूर्ण रूप से एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकती। इसलिए वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को प्रकट करने के लिए अनेक विधियां हमारे यहाँ रही है, प्रमाण, नय, निक्षेप, जिनकी चर्चा आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार्थ सूत्र में और प्रथम अध्ययन में की है। हम उसका प्रथम कि हम भाषा के माध्यम से कैसे इसे जान सकते हैं, तो निक्षेप सबसे पहले तो ये शब्द ही ऐसा है कि क्या है, ये शब्द क्या कहता है। निक्षेप, और जिसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसलिए हुई इसकी आवश्यकता कि हमें सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, और सम्यक दर्शन को जब पुष्ट करना है तो हमें 9 तत्वों पर हमारी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, 7 तत्वों पर हमारी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए, ये 9 या 7 जो भी कहें, हमारी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा कब होगी? जब हम निक्षेप से उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। व्यवहार जगत में जो हम परस्पर एक दूसरे के साथ जो संबंध स्थापित होता है, वहां शब्द जो है वो अत्यंत अपेक्षित हो जाते हैं, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, अनेक पर्याय होते हैं। उन सारे पर्यायों को, उन सारे अर्थों को एक साथ हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, और उन अर्थों और पर्यायों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें निक्षेप का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वस्तु और उसकी अवस्थाओं के ज्ञापक होने से उनके प्रयोग में कोई भ्रम की स्थिति पैदा न हो जाए, वस्तु का यथार्थ बोध भाषा के लिमिटेशन के कारण वो दुरूह हो जाता है कि हम उसको एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। तो निक्षेप के द्वारा भाषा प्रयोग की उस दुरूहता को सरल किया गया है। यानी आचार्य उमा स्वामी ने जीव अजीव पुण्य पाप आसुर संबर निर्जा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों को या 7 तत्वों को समझाने के लिए निक्षेप पद्धति का भी उपयोग किया है। और जैन परंपरा का भाषा जगत को एक ये महत्वपूर्ण अवदान है, निक्षेप। हाँ, तो निक्षेप की क्या परिभाषा है? नए चक्र के अंदर निक्षेप की बृहत नए चक्र, जो एक दिगंबर ग्रंथ है बहुत बड़ा, उसके अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। जुत्ती सुजुत्तमग्गेजम चौभयेन होई खलु ठवनम वज्जे सदी नामादिसूतम निक्षेवम हवे समय। यानी कहने का मतलब ये है कि युक्त और अयुक्त, यानी युक्ति पूर्वक, सजुत्तमग्गे प्रयोजन
युक्त नाम आदि 4 भेद से वस्तु को स्थापित करना निक्षेप है। क्या है? वस्तु को स्थापित करना, यानी वस्तु को जानना, उसके बारे में, वो क्या है? निक्षेप है। दूसरी बात, धवला, ये भी दिगंबरों को बहुत, हमारी परंपरा का बहुत ही महनीय ग्रंथ है धवला। और उसमें भी दिया है, संशय विपर्य अनध्यवसाये वा स्थितेभ्योपसाये निश्चय क्षिपति निक्षेप है। कि संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, यानी ये 3 चीजें, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 से में स्थित वस्तु को उनसे हटाकर, यानी जहां पर संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों से वस्तु को हटा करके स्थिति, यानी इनमें स्थित वस्तु को हटा करके निश्चय में स्थापित करना निक्षेप है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को हम जब जानते हैं तो वहां पर संशय नहीं होना चाहिए हमको कि ये है या ये है। भाई अंधेरे में अगर रस्सी के साथ पैर टकराता है तो व्यक्ति सोचता है मे भी सर्प, रज्जू या सर्प, उसे संशय हो जाता है, विपर्य हो जाता है कि पता नहीं ये क्या है, कुछ होगा या नहीं होगा, अनध्यवसाय हो जाता है। लेकिन उन तीनों से बाहर निकाल करके वस्तु को निश्चय में स्थित करना निक्षेप है। वस्तु को सही रूप में समझा देना निक्षेप का काम है। जब तक ये नहीं होता है तो ये जो है हम जब तक इसको नहीं समझ पाते हैं तब तक हमारी समस्या समाधान नहीं होगा। हम वस्तु को सही रूप में नहीं जान पाएंगे। तीसरी परिभाषा है जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य श्री तुलसी ने लिखा, शब्देषु विशेषण बलेन प्रतिनियतार्थ प्रतिपादन शक्तिर निक्षेपणम निक्षेप है। यानी शब्देषु, शब्दों में विशेषण बलेन, विशेषण से, विशेषण के द्वारा प्रतिनियत अर्थ, जो उसका अर्थ है, उसका जो पर्टिकुलर जो अर्थ है, प्रतिपादन करने की शक्ति निहत करने का नाम निक्षेप कहा गया है। यानी शब्दों में विशेषण आदि के द्वारा वस्तु का जो अर्थ है, जो वस्तु जैसे उसका जो अर्थ है, उसकी प्रतिपादन शक्ति, उसकी प्रतिपादन करने की शक्ति जो निहित करने को निक्षेप कहा गया है। तो इससे ये फलितार्थ होता है कि निक्षेप जो है वस्तु के यथार्थ अर्थ का प्रतिपादक बनता है। यथार्थ प्रतिपादक बनता है। अब हम समझें कि निक्षेप पदार्थ और शब्द प्रयोग की संगति का सूत्रधार है। 2 चीजें हैं,
एक पदार्थ है और दूसरा शब्द है। आप सोचिए कि आपके पास अभी नोटबुक है, नोटबुक है, ये एक पदार्थ है, लेकिन आपने उसको नाम क्या दे रखा है? जिसमें लिखा जाता है उसको नोटबुक कहा जाता है। तो ये नोटबुक जो शब्द जो है उस पदार्थ के साथ दोनों की संगति है। शब्द और पदार्थ दोनों के साथ जो संगति है उसको निक्षेप कहा गया है। दूसरी बात, भाव और भाषा, जिस चीज को हम कहना चाहते हैं उस चीज को भाषा, भाव के साथ भाषा का सम्यक संयोजन होना निक्षेप है। तीसरी बात, वाच्य और वाचक की संबंध पद्धति है, वो क्या है? निक्षेप है। वाच्य और वाचक, वाच्य यानी जो पदार्थ है उसको वाच्य कहा जाता है। वाचक जिसे हम बताते हैं कि भाई ये चीज है, ये नोटबुक है, नोटबुक। तो ये शब्द जो है, तो ये कहने के शब्द अलग अलग है, क्योंकि फिलोसफी में ये शब्द बहुत सारे आगे आने वाले हैं ऐसे शब्द। तो यही समझ लें कि वाच्य और वाचक दोनों का संबंध स्थापित करने का नाम निक्षेप है। नेक्स्ट, संक्षेप में जैसे शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का प्रासंगिक संबंध, किस प्रसंग में किस चीज को क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि भाई भोजन कर रहा है, वो भोजन करते करते वो कहता है सेंधव लाओ। अब उसका नौकर अगर सेंधव देश का घोड़ा ला करके खड़ा कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है, ये इतना ही नहीं जानता है कि खाने के समय नमक की जरूरत है, तो वहां पर सेंधा नमक चाहिए। तो शब्द और अर्थ दोनों का जो जिस समय जिस शब्द का अर्थ हो उसी को प्रासंगिक हो, यानी उसी को बताने वाला हो, उसको निक्षेप कहा गया है। निक्षेप के द्वारा पदार्थ की स्थिति के अनुरूप शब्द संयोजना निर्देश होता है। तो निक्षेप समझे कि सविशेषण विशेषण सहित होता है, सुसंबद्ध भाषा का एक प्रयोग है निक्षेप। उसके बाद आता है कि निक्षेप का लाभ क्या है। लाभ क्या हो सकता है निक्षेप से? प्रश्न होता है कि हमारा लाभ क्या होता है निक्षेप से। प्रत्येक शब्द के असंख्य अर्थों को द्योतित करने की शक्ति है। प्रत्येक शब्द में अनेक अर्थों को बताने की शक्ति है। कहा जाता है तीर्थंकर तो सारे पर्यायों को, सारे द्रव्यों को जानते ही हैं, लेकिन हमारे श्रुत ज्ञानी भी एक शब्द के अनेक पर्यायों को, अनेक अर्थों को वो जानते हैं, समझते हैं और समझा सकते हैं। तो ये जो है कि असंख्य अर्थों को द्योतित करने की एक शब्द में शक्ति होती है, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो निक्षेप के द्वारा प्रस्तुत अर्थ जिस समय जिस अर्थ की हमें जरूरत है उसी अर्थ को बताने में, उसका बोध कराने में हमारी सहायता करता है निक्षेप। तो लघ्यस्त्रयी एक हमारा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में अप्रस्तुतार्थापाकरणात् प्रस्तुतार्थ व्याकरणाच्च निक्षेप है फलवान। यहां पर कहा गया कि अप्रस्तुत का अपाकरण, यानी जो अभी नहीं जरूरत
उस अर्थ का तो निराकरण कर देता है, उसे दूर कर देता है। वर्तमान में जिस अर्थ का प्रकटीकरण होना चाहिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपने जैन धर्म का, जैन फिलोसफी का एक महत्वपूर्ण सूत्र है निक्षेप, और इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ कहने का अप्रस्तुतार्थ, यानी अभी हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है, जिस अर्थ की जरूरत नहीं है, उससे तो हमें दूर ले जाता है। और प्रस्तुतार्थ, जिस अर्थ की हमें अभी जरूरत है, उसका प्रकटीकरण ही इसका फल है। निक्षेप का क्या फल है? अप्रस्तुत अर्थ, यानी अभी जैसे कोई कहे आपके हाथ में तो नोटबुक है, लेकिन कोई कह दे यार तत्वार्थ सूत्र है आपके हाथ में, तो तत्वार्थ सूत्र तो नहीं है ना आपके हाथ में, तो ये अप्रस्तुत अर्थ है, इसका तो ये निराकरण करता है। और प्रस्तुत अर्थ, आपके हाथ में नोटबुक है तो उसका स्पष्टीकरण करता है। तो ये काम किसके द्वारा होता है? निक्षेप के द्वारा होता है। तो यही निक्षेप का फल है, रिजल्ट है। यानी कोई कहे कि भी निक्षेप से क्या मिलता है, क्या होगा, भाषा में क्या है, हम बोलते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमें इसे समझना है कि कैसे ये भाषा में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अप्रस्तुत अर्थ, जिसकी जरूरत नहीं है, उस अर्थ को गौण करके जो वर्तमान में जिस अर्थ की हमें जरूरत है, उस अर्थ का हमें बोध कराने वाला ये निक्षेप का फल है। अब निक्षेप की भेद की बात आती है कि निक्षेप के कितने भेद हैं। जहां बृहद नए चक्र में नामादि कहकर के नामादि चौभैण, यानी नामादि 4 भेद बता करके बात को कंप्लीट कर दिया गया। आचार्य उमा स्वामी ने यहाँ पर पूरा सूत्र दिया, नाम स्थापना द्रव्य भावास्तन्यास है। ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने क्या कहा? न्यास, यानी 4 निक्षेपों की वो न्यास कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 के द्वारा तत्न्यास है उनका, उनकी स्थापना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? जो सम्यक दर्शन को बताने वाले तत्व जो हैं, 9 7 माने हैं उमा स्वामी ने, तो 7 जो तत्व हैं, उन 7 का न्यास, स्थापना करते हैं। तो निक्षेप के भेद जहां कहे गए हैं, वहां अनुयोग द्वार में भी निक्षेप के 4 भेदों की चर्चा आती है। जत्य जम जाने जा निक्षेवम निक्षेवे निरवशेषम, जत्थवी ये न जाने जा चौकगम निक्षेवे तत्वम। तत्थ, ये अनुयोग द्वार में कहा गया है कि जहां जितने निक्षेप ज्ञात हों वह उन सभी का उपयोग किया जाए, और जहां अधिक निक्षेप ज्ञात न हो वह कम से कम नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों का प्रयोग करना चाहिए। यूं तो अनेक निक्षेप हो सकते हैं, एक वस्तु के अनेक निक्षेप हो सकते हैं। अनुयोग द्वार में यही बात है, इस गाथा में कहा गया है, जब तो ये जम जाने जा निक्षेवम निक्षेवे निरवशेषम, यानी जहां जितने निक्षेप ज्ञात हो उतने सारे के सारे उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जहां ज्ञात न हो वहां पर कम से कम 4 निक्षेप से तो वस्तु को जानना ही चाहिए। वो 4 निक्षेप कौन से हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो पदार्थ का हम जानते हैं कि पदार्थ का कोई न कोई नाम होगा। ओके। सेकंड,
नाम तथा आकार होता है, यानी कोई ना कोई नाम और आकार होता है पदार्थ का। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका कोई नाम और आकार न हो, होगा कोई ना कोई। दूसरी बात, उसकी भूत और भावी यानी पास्ट एंड फ्यूचर की कोई ना कोई उसकी कोई ना कोई ऐसी होगी, उसकी पर्याय होगी, यानी भूत, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी तीनों पर्याय होते हैं उसकी, तीनों पर्याय होगी। तो उन तीनों पर्याय में से निक्षेप चतुष्टयी जो है वो स्वतः ही फलित हो जाती है। कैसे हो जाती है अब हम जाने। पहली बात है, पदार्थ का नाम या आकार के आधार पर नाम निक्षेप हो जाता है, यानी पदार्थ का कोई ना कोई नाम या आकार शेप होगा उसका, तो उसको नाम निक्षेप कहते हैं। और आकार के आधार पर स्थापना होती है ना, नाम होगा, दूसरा आकार होगा, तो आकार के आधार पर उसकी स्थापना होती है। तीसरी बात, भूत, भावी, पास्ट एंड फ्यूचर की कोई ना कोई पर्याय होगी, उसके आधार पर द्रव्य, और वर्तमान पर्याय होती है वो भाव होता है। हम इसे एक एक को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये चारों ही चीज एक साथ घटित होती हो, हमें जानना है। नाम निक्षेप, फर्स्ट क्या है? नाम निक्षेप। नाम निक्षेप में है कि वस्तु का इच्छा अनुसार कोई ना कोई नाम दिया जाता है, कोई ना कोई नाम दिया जाता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है अनाम होता है, उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पैदा होता है और माँ बाप उसके नाम का चिंतन करने लग जाते हैं कि भाई क्या नाम देना है। मनुष्य नाम तो लेकर के आया, मनुष्य नामकरण, नाम मनुष्य गति का बंद करके आया, तो मनुष्य गति में पैदा हुआ है, लेकिन अब उसका और नाम क्या देना है, उस नाम के बारे में सोचा जाता है। तो नाम यानी किसी का नाम देना नाम निक्षेप है। अब नाम मूल अर्थ में वो घटित होता है या नहीं घटित होता है, ये अलग बात है। वो सार्थक है या नहीं है ये पता नहीं है। जैसे कोई भी नाम दिया गया है, अब नाम तो दे दिया किसी का धनपति, है ना, और सड़कों पर भीख मांग रहा है। नाम तो धनपति है और सड़क पर भीख मांग रहा है। नाम तो लक्ष्मी है और घर घर में सड़कों पर कंडे उठा रही है। तो सार्थक हो या न, ये सार्थक नहीं है नाम, ये नाम निक्षेप है, सिर्फ नाम रखा गया है। आप वो, और कभी कभी सार्थक भी होता है नाम, सार्थक भी होता है। अगर किसी का नाम आपने रख दिया धनराज और धनी है, पैसा है उसके पास, तो नाम भी उसका सार्थक हो जाता है। लेकिन दोनों तरह का, ये सापेक्ष है कि दोनों प्रकार का, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी हो भी सकता है गुण, जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया, लक्षण सारे निमित्तों से उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वह नाम निक्षेप है। क्योंकि एक अनक्षर व्यक्ति को भी, जिसको कुछ एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, उसको भी मजाक मजाक में लोग उसका नाम रख देते हैं, आइए अध्यापक जी, आइए पंडित जी। अब उसका नाम पंडित हो गया, पूरे गांव में पंडित नाम से प्रसिद्ध है, और बेचारे को आता कुछ भी नहीं है। तो ऐसे नाम जो हैं वो बहुत मिलते हैं। ये जो हैं ये सार्थक नहीं है, ये गुण उसके अंदर नहीं मिलता है।
तो जैन सिद्धांत दीपिका में नाम निक्षेप को परिभाषित करते हुए आचार्य तुलसी ने लिखा है, तदर्थ निरपेक्षम संज्ञा कर्म नाम, यानी मूल शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखने वाले संज्ञाकरण को नाम निक्षेप कहा जाता है। यानी मूल शब्द जो है, मूल जो व्यक्ति है या पदार्थ है या कोई भी चीज है, उसके साथ कोई उसका, उस अर्थ के साथ कोई उसका संबंध नहीं है, केवल नाम रख दिया जाता है, इसलिए ये नाम निक्षेप है। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना में आकार आ जाता है, कोई ना कोई शेप, कोई भी शेप है, यानी पदार्थ का आकार कोई ना कोई होता है और उसको ही व्यवहार में स्थापना निक्षेप कहते हैं। मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी अभिप्राय से स्थापित करने को स्थापना निक्षेप कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थ शून्य होता है, उसमें कोई वस्तु का कोई सेंस नहीं है कि ये चीज वही है क्या, लेकिन बस हमने स्थापित कर दिया। मुझे याद है कि हमारा संसार पक्षी मकान बन रहा था और आजकल की जैसे नहीं लाते थे, घर में ही पूरा काठ का काम करवाते थे। काम चल रहा था लकड़ी का, तो एक ऐसे ट्रायंगल वाला पीस निकला है अपने आप। तो उन्होंने कहा, जो काम करने वाला, उसने कहा कि सेठ जी मेरे पिताजी से, आपके तो सरस्वती आ गई है, ये सरस्वती है। वो पीस आज भी हमारे घर में पड़ा है, यानी उस पीस में, उस आकार में सरस्वती को स्थापित कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कोई कलाकार मूर्ति बनाता है तो सारी मूर्तियां जो एक जैसी बनाता है तीर्थंकरों की, नीचे जब लक्षण बनाता है, लांछन होते हैं, तब पता बना देते हैं कि ये महावीर की हो गई, ये ऋषभ की हो गई, ये अजित नाथ की है, ये संभवनाथ की है। वैसे मूर्ति वो एक जैसी बनाता है सारी की सारी, क्योंकि कोई आकार नहीं है वीतराग का, तो कोई शेप है ही नहीं। लांछन नीचे लगाने से वो मूर्ति महावीर की बनती है, वो आदिनाथ की बनती है, वो अजितनाथ की बनती है, वो पार्श्वनाथ की बनती है, कुछ कुछ अंतर होते हैं। तो ये जो है, ये क्या किया, ये स्थापना है। हम स्थापना करते हैं उसमें, और हमारी श्रद्धा वैसी जुड़ जाती है उसके प्रति, महावीर के साथ हम महावीर की स्तुति करते हैं, महावीर की मूर्ति के सामने, आदिनाथ की मूर्ति के सामने हम भक्तामर करते हैं, पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने उपसर्ग स्तोत्र बोलते हैं। तो ये जो है स्थापना, ये स्थापना निक्षेप है। कहा गया तदर्थ शून्यस्य तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापनम स्थापना। जो अर्थ तद्रूप नहीं है, उसमें नहीं है वो चीज, उसको तद्रूप मान लेना, उसी रूप में मान लेना। अब उस काठ के पीस में तो सरस्वती नहीं है ना, है ना। अब मूर्ति जो बनती है, पत्थर की बनती है, तांबे की बनती है, सोने की बनती है, चांदी की बनती है, वो तद्रूप तो नहीं है ना, वो तो जीव, और ये निर्जीव बनी हुई है। लेकिन उसमें उसी को स्थापित कर देना, वो क्या है, उस रूप में मान लेना कि वीतराग भगवान है, ऐसा मान लेना, ये स्थापना निक्षेप है। अब पता चला आपको कि मूर्ति को हम पूजन करते हैं किस आधार पर, कौन से निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से, ठीक है ना। तो स्थापना निक्षेप से, और उसके दो तरह का होता है स्थापना निक्षेप, सद्भाव स्थापना, असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना, एक व्यक्ति अपने गुरु के चित्र को बनाता है, और यह सद्भाव स्थापना है। मुख्याकार समाना सद्भाव स्थापना। एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई थी। द्रोणाचार्य उस समय थे
थे ना, तो वो सद्भाव स्थापना थी। यानी उस समय वो प्रेजेंट थे, उस समय वैसे थे। आज आप अपने घर में अपने पिताजी का फोटो रखते हैं, अपने किसी का भी फोटो रखते हैं, तो वो उस समय वो थे ऐसे, तो वो सद्भाव स्थापना निक्षेप है। असद्भाव स्थापना, एक व्यक्ति ने शंख आदि में, शंख में गुरु का, जैसे मैंने कहा ना कि जो लकड़ी का जो ट्रेंगल निकला उसमें सरस्वती की स्थापना, ये असद्भाव है। सरस्वती तो नहीं है ना, वैसी सरस्वती नहीं है, और उसको सरस्वती मान लेना, ये असद्भाव स्थापना है। तदाकार शून्या चा सद्भाव स्थापना। तो उस आकार से शून्य जो है वो असद्भाव स्थापना है। तो ये नाम और स्थापना दोनों वास्तविक अर्थ से शून्य होते हैं। वास्तविक अर्थ में वैसे हो जरूरी नहीं है वो व्यक्ति वैसा ही हो, ऐसा नहीं है, नहीं होते हैं। नाम और स्थापना में अंतर यह है कि जिसकी स्थापना होती है उसका नाम अवश्य होता है ना। जिसकी स्थापना करते हो आप उसका नाम भी अवश्य होता है, किंतु नाम निक्षिप्त की स्थापना होना आवश्यक नहीं है। किंतु नाम निक्षेप वहां स्थापना होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां स्थापना निक्षेप है वहां पर नाम होना जरूरी होगा ही होगा। तो आज हमने ये दो जो हमारी भाषा जगत की समस्या है कि हम ये यूज तो करते हैं, भाई हम उनको क्यों मानते हैं। कई बार कोई लोग कह देते हैं ना कि भाई मूर्ति, अरे मूर्ति है लेकिन तुम उसको अमूर्त नहीं मानते, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर कहोगे मैं नहीं मानता तो तुम्हारा सम्यक दर्शन चला जाएगा। मूर्ति मूर्ति है, उसको तो स्वीकार करना ही होगा। जिस रूप में भी है उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। तो अब देखिए, नाम निक्षेप में आपने किसी का नाम महावीर दे दिया, और वो बड़ा कायर है, उसको तो डर किससे लगता है? एक स्पाइडर से भी डर लगता है उसको। नाम तो क्या है? महावीर, और डर किससे लगता है? स्पाइडर से भी। तो वो युद्ध में जाकर के वीर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो ये नाम और स्थापना निक्षेप हमारी बोलचाल की भाषा में हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन आज हमने ये समझा है। हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव्य निक्षेप क्या होता है और भाव निक्षेप क्या होता है। हम समय के साथ समझ पाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम।